जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम CG टेट 2017 के पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस पेपर के 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले उन 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को देखें। उसके बाद अभी मैं 16 से लेकर 30 तक के बचे हुए प्रश्नों को पूरा कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न 16वां नंबर, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कला अनुमानिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। चाइल्ड हुज मेंटल एज इज लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड। तो मैं आपको बता दूं, IQ का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, मानसिक आयु मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100 या गुणित 100 होता है। ठीक है, यदि उसकी मानसिक आयु ज़्यादा है उसकी कला अनुक्रमिक आयु से, तो बच्चा या तो सामान्य होगा या तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा। यदि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको CA कहते हैं, वो ज़्यादा है उसकी मानसिक आयु से, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा सामान्य से कम होगा। तो अब प्रश्न को देखें तो इसमें पहला उत्तर गिफ्टेड चाइल्ड, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यदि ये कब होगा, जब उसकी मानसिक आयु ज़्यादा होगी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से। सामान्य भी होगा नहीं। ठीक है, अधिगम अपंग युक्त ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्या होगा, रिटार्डेड चाइल्ड या मंदित बालक। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। Which one of the following is most appropriate to develop higher order cognitive thinking? यदि इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहे हैं उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में। तो इसका यदि हम देखें तो इसका व्याख्यान ये होगा नहीं, भूमिका ये भी होगा नहीं, चर्चा से होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि है इंक्वायरी लर्निंग। इंक्वायरी लर्निंग में बच्चा जो है स्वयं से खोज कर सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 18वां नंबर है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो। ये प्रश्न CTET में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा, बी, एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे बच्चे के लिए नेगेटिव है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे पहला देखेंगे, बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना के उद्देश्य को पूरा करने कहेगा। ये क्या कर रहा है, ये रोट लर्निंग पे ध्यान दे रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। बच्चों को अनुशासन सिखाएगा, ये भी गलत है। और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, ये हो सकता है, लेकिन जो बी है वो सबसे उपयुक्त उत्तर है। ठीक है, अगला, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न है क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर में है, जिसमें 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है बी नंबर, कौन सा, इंक्यूबेशन या उद्वन।
इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 20वां प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? तो जैसे कि जब आप साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आपने अलग अलग उपागम पढ़े होंगे, उसमें से व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी। जैसे मानवतावादी में मैस्लो, बंडूरा, है ना, संज्ञानात्मकवादी में पियाजे, व्यवहारवादी में स्कीनर और बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो व्यवहारवादी क्या करते हैं? व्यवहारवादी रिवॉर्ड पे ध्यान देते हैं, ठीक है। किस पे ध्यान देते हैं? रिवॉर्ड पे, ठीक है। अगला प्रश्न यदि हम देखें, अगला प्रश्न देखें क्या है? अगला प्रश्न है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखता है। किससे सीखता है? इसका सही उत्तर होगा अनुबंध की प्रक्रिया से, कंडीशनिंग प्रोसेस से। जब वो किसी को किसी से जोड़ लेता है तो वो क्या करता है? वो एक नई चीज को या नए शब्द को ग्रहण करता है। सही उत्तर होगा बी, अनुबंध प्रक्रिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी क्या करता है? चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करता है। पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप कब हल कर पाएंगे? जब आप उसे पूरा डिटेल में पढ़े होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करने पे, स्टडी थ्रूली द कंटेंट मैटर, ये इसका सही उत्तर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्या क्या क्षेत्र है? तो सब है, मांसपेशियों का विकास, एंडोक्राइन का विकास, नर्वस सिस्टम का विकास। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 24वां प्रश्न देखते हैं, सोच की प्रक्रिया में सोच की प्रक्रिया जिसमें विचार की उत्पत्ति या एक नए मौलिक और लाभप्रद विचार समेत हो, क्या कहलाता है? द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनली एंड यूजफुल इन टर्म एज। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी सही उत्तर होगा ए। अब देखते हैं 25 नंबर, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता होती है, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, क्या है? एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, जिससे हम पूरी क्लास का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेके पता करते हैं कि बच्चे कितने सीखे हैं और कितने नहीं सीखे हैं। 26 नंबर है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतर क्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है पियाजे। क्या है? पियाजे, ठीक है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विथ देयर इन्वायरमेंट। मैं जब पियाजे पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल से कर लेंगे उस समय। 27वां नंबर है, अधिगम का परिणाम है। अधिगम का परिणाम क्या है? द रिजल्ट ऑफ लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, है ना, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सही उत्तर क्या होगा? डी,
रूपांतरण एवं विकास। 27वां प्रश्न है, किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधित उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो ये कथन किसका है? ये कथन गैरिसन और अन्य का है। किसका है? गैरिसन और अन्य का है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या है सर्वोत्तम तरीका? यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखने के बाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। टू रीचैनलाइज द मोटिव ही और शी ऑलरेडी हैज, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। 2017 सीजी टेट के सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषक का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? One of the most important way of fostering problem solving on the part of student is, क्या है? उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, टू emphasize problem that are real to them। ओके, इस प्रकार हमारा सीडीपी का 2017 सीजी टेट माफ कीजिएगा, सीजी टेट 2017 के पार्ट 1 को हमने हल कर लिया है। और भी कुछ आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।